एक और क्वेश्चन देखेंगे सोल्व फॉर एक्स का, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, अल्टीमेट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से करने जाओ बहुत ज़्यादा परेशान करेगा कि सर इसका एलसीएम ले लिए, करने बहुत लेंदी हो जाएगा। करेंगे कैसे, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में एक फंडा है, क्या फंडा है यहाँ पे देखो ध्यान से, ये ए है, ये ए है, ए, ठीक है, ये ए है। इस क्वेश्चन में एक फंडा है, क्या फंडा है, ध्यान से देखो। जो यहाँ पर न्यूमरेटर में है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, और यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ डिनोमिनेटर में है वो यहाँ पे न्यूमरेटर में है। तो सबसे पहले हम इसी को सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, देखो, लेट्स a अपॉन 1 प्लस बी, इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे कैपिटल है, कैपिटल ए हो गया। और मुझे ये चाहिए था तो इसको पलट दूँ, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूँ तो क्या आ जाएगा, b प्लस a प्लस बी, ध्यान से देखो, a प्लस बी अपॉन a इक्वल टू 1 अपॉन ए। आया समझ में यहाँ तक। तो इस पूरे को a अपॉन ए प्लस बी की जगह a लिख दो, और a प्लस बी अपॉन ए की जगह 1 अपॉन ए लिख दो। तो मेरा इक्वेशन क्या हो गया, मॉडिफाइड होके एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखो ब्रैकेट में, प्लस ब्रैकेट के अंदर a प्लस 1 अपॉन ए इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। आया समझ में। अब क्या करेंगे, एज यूजुअल हमेशा की तरह इसके नीचे 1 लगा के इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब पूरे का एलसीएम ए आ रहा है, देखो ध्यान से, पूरे का एलसीएम क्या आ रहा है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, इसके नीचे 1 लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि इसी के साथ है। तो इधर कितना आ जाएगा, ए। अब देखो ए से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस इधर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, क्लियर है यहाँ तक, ध्यान से समझना, समझ में आ गया होगा। को अभी तक मैंने सिर्फ बेसिक स्टेप फॉलो किया है, कुछ एक्स्ट्रा हाई फाई चीज़ ऐसी नहीं कराई है जो आपको देख के डर लगने लगे कि सर ये कैसे करवा दिया। मैंने क्या किया, इसको ए मान लिया तो ये 1 अपॉन ए हो गया, यहाँ तक समझ में आया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, अब ये ए इसके साथ कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 0 इंटू ए मतलब 0 हो गया। तो ये लाइन मिटा देता हूँ मैं। अब ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, ठीक है, अच्छे से। अब मेरी इक्वेशन क्या हो गई फाइनल, देखो ध्यान से, ए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस एक्स को अंदर भेज दो तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स मतलब एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। आया समझ में, क्लियर है। इसमें फैक्टर करने की जरूरत नहीं थी, ये ऑलरेडी फैक्टर में है। इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो, और इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो ए आ रहा है और एक एक्स आ रहा है, तो ए निकाल दिया मैंने और एक्स बाहर निकाल दिया, तो यहाँ क्या बचा, एक्स प्लस यहाँ क्या बचेगा, ए नहीं बचेगा, नहीं 1 बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पे, रुक जाओ, कुछ गलती तो नहीं हो रही है, रुक जाओ, हाँ यहाँ देखो एक गलती हो गई यार, ध्यान से देखो, देखो गलती हो जाती है बार बार। एलसीएम लेंगे तो ये भी तो ए होगा, इधर भी तो ए आएगा बेटा, है ना, तो ये भी ए हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये भी ए हो जाएगा और इधर ये भी ए हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस पूरे में से मैंने क्या कॉमन ले लिया, ए, तो यहाँ क्या बचा, एक्स प्लस ए। अब इधर से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का 1, तो ये क्या होगा, एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक, देखो वो मिस्टेक हो जाती है, सही कर लेना, ठीक है, अच्छे से। यहाँ तक समझ में आया। अब इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो, पूरे में से कॉमन आ रहा है ए एक्स प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और इधर से क्या आ गया, एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 दूसरे ब्रैकेट में। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नीचे वाला सब मिटा देता हूँ क्योंकि नीचे का मेरा काम हो गया। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखो अच्छे से कैसे करेंगे। अब अपना जीरो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, क्या कि दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई में 0 की इक्वल है, मतलब ये भी 0 की इक्वल है या ये भी 0 की इक्वल है। तो क्या लिख रहा हूँ मैं, ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या लिख रहा हूँ मैं, x प्लस ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, ए एक्स इक्वल टू ये 0 माइनस 1 मतलब ए एक्स इक्वल टू माइनस 1 मतलब x इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन ए, और यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 0 माइनस ए मतलब x इक्वल टू माइनस ए। क्लियर है यहाँ तक। अब इतना कर लिया तो हमारा आंसर आ गया। हमने किसको माना था, ए किसको माना था, इस पूरे को, ठीक है। तो ऐसे भी लिख दो कि 1 अपॉन ए किसको माना था, इसको, तो मतलब x इक्वल टू क्या आ जाएगा,
माइनस ब्रैकेट में 1/a इसको माना था ना, तो क्या आ जाएगा a प्लस बी अपॉन a। ध्यान से देखना 1/a किसको माना था मैंने, ध्यान से, और यहां से क्या आ जाएगा x इक्वल टू माइनस ब्रैकेट के अंदर इसको a माना था, तो ये क्या हो जाएगा a अपॉन a प्लस बी। तो ये इसका आंसर है दोनों। बहुत ही जबरदस्त और बहुत प्यारे कंसेप्ट के क्वेश्चन है ये। यकीन मानो बहुत ही ज़्यादा तो नहीं पूछे जाते, लेकिन अगर एक बार एग्जाम में आ गया और आपकी पहले से प्रैक्टिस नहीं है तो 5 नंबर आपके सीधे सीधे चले जाएंगे। पूरे स्कोर आपका तभी होगा जब आपने पूरे कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। एक एक कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी 100 आउट ऑफ 100 आएंगे, मतलब 80 आउट ऑफ 80 आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। आप उम्मीद मत करना कि मेरे पूरे मार्क्स आ जाएंगे अगर आपने पूरे कंसेप्ट नहीं पढ़े हैं। यही अंतर होता है एक एवरेज स्टूडेंट में और टॉपर में। टॉपर क्या होता है, वो पूरे कंसेप्ट पढ़ता है, वो मेहनत से घबराता नहीं है कि अरे यार ये टफ सा है छोड़ दिया, नहीं, वो उसमें तब तक लगा रहता है जब तक आंसर ना आए। एवरेज बच्चा क्या होता है कि क्वेश्चन टफ देखा उसको पहले ही हथियार डाल देता है कि यार ये तो इतना टफ क्वेश्चन है, कैसे होगा, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। वो इवन कोशिश तक नहीं करता, पेन चलाने की कोशिश तक नहीं करता कि चलो थोड़ा सा ट्राई ले लूँ। अरे भाई ट्राई किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलत होगा तो काट दो उसको। इससे भी तो आप सीखोगे, इससे आप ये सीखोगे कि अगली बार इसको ऐसे नहीं करना है, पिछली बार मैंने ऐसे किया था तो मेरा आंसर नहीं आया था, तो अगली बार इसको ऐसे करना है, तो इस तरीके से नहीं करना है, नई तरीके से करना है। तो गलती करोगे तो भी उसमें सीखोगे। आई बात समझ में? लेकिन सबसे जरूरी चीज़ है प्रैक्टिस करना। आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते हो तो आप सीखोगे कहां से? अच्छे से नोट डाउन करो, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट डाउन कर लो इसको। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत ही जबरदस्त सवाल देखेंगे। यकीन मानो ये क्वेश्चन अगर आपने गलत अप्रोच कर लिया तो क्वेश्चन आपसे होके नहीं देगा। एग्जाम में अननेसेसरी आप 10-15 मिनट बर्बाद कर दोगे, आंसर नहीं आएगा और बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में एक बहुत बढ़िया फंडा है। हमें पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना आना चाहिए कि क्वेश्चन में दिया क्या है। एक पर्टिकुलर डाटा दिया है, इसका मतलब वो आपसे एक पर्टिकुलर अप्रोच से क्वेश्चन सोल्व करवाना चाह रहा है जो आप समझ नहीं पा रहे हो। ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है x-2 और यहाँ पे भी क्या है x-2। तो क्यों ना पहले x-2 को मैं बाहर निकाल दूं। तो 1/x-2 पूरे में से मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 1/x-1 प्लस 1/x-3 इक्वल टू में क्या आएगा 2/3। क्यों किया मैंने ऐसा? क्योंकि इसमें एलसीएम लेना ज़्यादा आसान है। और इसका मतलब क्या है, वेयर x1 नॉट इक्वल टू 1 2 3, x1 2 3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 रखेंगे तो देखो ये 0 हो जाएगा, तो 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, या 2 रखेंगे तो भी ये 0 नॉट डिफाइंड, और 3 रखेंगे तो भी नॉट डिफाइंड, मतलब इसके सिवा कोई और वैल्यू होगी, ये नहीं होगी। अब इसको सोल्व करने का क्या तरीका है, बार बार हम करते आ रहे हैं कि इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, और नीचे क्या आएगी इन दोनों की मल्टीप्लाई। मतलब क्या होगा हमारा 1/x-2 इधर ब्रैकेट में, और इधर क्या आएगा ध्यान से देखना x-3, 1 इंटू x-3 मतलब x-3 प्लस 1 इंटू x-1 मतलब x-1 अपॉन में क्या आएगा x-1 और x-3। क्लियर है यहाँ तक? और इधर क्या चल रहा है 2/3। कोई समस्या नहीं। अब क्या करेंगे 1/x-2 ऐसे ही रहा। अब ध्यान से देखो ये x और ये x मिलके कितना हो जाएगा 2x, और -3 और -1 मिलके -4 अपॉन में क्या आएगा x-1 और x-3, और इधर से क्या है 2/3। अब ध्यान से देखो ऊपर वाले में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल 2 कॉमन आ रहा है, तो 1/x-2 और इधर से मैंने 2 बाहर निकाल लिया, ठीक है, इस पूरे में से। तो क्या बचेगा ये x-2 ब्रैकेट के अंदर, और नीचे क्या बचेगा x-1 एंड x-3। क्लियर है यहाँ तक? और इधर क्या चल रहा है 2/3। अब ध्यान से देखो इस x-2 से ये x-2 कट जाएगा क्योंकि इनटू में है, उसी तरीके से इस 2 से ये 2 कट जाएगा क्योंकि इनटू में है। तो अब मेरा क्वेश्चन कैसा हो गया, थोड़ा छोटा हो गया ना। तो अब देखो ध्यान से, कैसे ध्यान से देखना, हो गया सोल्व, है ना। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना सीखो। अब बचा क्या क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ से क्या बच गया 1/x-1 और x-3 इक्वल टू में क्या है इधर 1/3। अब क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो क्या आ जाएगा 1 × 3 इज इक्वल टू 1 × x-1 एंड x-3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल टू x की मल्टीप्लाई इससे, तो क्या आ जाएगा x², फिर x की मल्टीप्लाई इससे तो माइनस का 3x, -1 की मल्टीप्लाई इससे तो माइनस का x,
और माइनस माइनस प्लस का 3। क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो इस 3 से ये 3 भी कट गया, तो क्या बचा मेरे पास? 0 इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर और 3 और माइनस का 4x। अब देखना यहाँ पे एक और बच्चे बहुत फ्रिक्वेंटली मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं? देखो मिस्टेक देखना, बच्चे अब यहाँ से क्या लिखेंगे, इसको 4x को इधर ले आएंगे, तो 0 प्लस 4x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब क्या आ जाएगा 4x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इससे ये काट देंगे तो क्या लिख देंगे x इक्वल टू 4, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। क्यों? ये कैसी इक्वेशन है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे? 2 सॉल्यूशन आएंगे। आई बस हमें क्वाड्रेटिक का मतलब ही क्या है कि उसके 2 जीरोस होंगे या 2 रूट्स होंगे या 2 पोल होंगे। तो हमसे गलती कहाँ हुई? देखो हमसे गलती कहाँ हुई? हमसे गलती यहाँ पे हुई। जब भी ऐसा कुछ आए तो उसको काटना नहीं है, कॉमन लेना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0 इक्वल टू क्या कॉमन आ रहा है? x, और यहाँ से क्या बचेगा? x माइनस 4। अब जीरो प्रोडक्ट रूल लगा दें तो एक बार क्या लिख सकता हूँ मैं? x इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो डायरेक्ट x इक्वल टू 0 आ गया, x इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 4। तो ये इसके 2 सॉल्यूशन होंगे, 0 ये होगा और 4 होगा। आई बात समझ में? बहुत प्यारा और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था, अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना। यूनिक क्वेश्चन है ये, एक ही 2 बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, और यकीन मानिए जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 में से 99 बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं छोड़ देंगे। तो आपको मैंने करा दिया, अब अच्छे से समझ के ये क्वेश्चन कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों, नोट डाउन कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे सोल्व फॉर एक्स में। अभी तक हम अपनी वीडियो में सोल्व फॉर एक्स के ही जितने टाइप के क्वेश्चन थे सब मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही प्यारे और जबरदस्त क्वेश्चन है। यूट्यूब पे नॉर्मली ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं होते और कहीं ना कहीं ये बोर्ड में आए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखना बहुत ध्यान से, करेंगे कैसे अच्छे से समझेंगे। क्या दिया हुआ है? 1 मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन ही पूरा नहीं लिखा है मैंने, होल्ड करो 1 मिनट। देखो अब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, एक्चुअली वो क्वेश्चन ही नहीं लिखा था मैंने और सोल्व करने बैठ गया था। ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखो, एक पैटर्न है, यहाँ पे x माइनस 3 है तो यहाँ पे भी x माइनस 3 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 2x प्लस 3, और यहाँ पे भी क्या है 2x प्लस 3। तो क्यों ना पहले इन दोनों में एलसीएम ले लूँ, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में मैं एलसीएम ले लूँगा तो नीचे यही आ जाएगा और यहाँ पे भी ये आ जाएगा, और हमें पता है जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सीधे सीधे प्लस या माइनस हो जाते हैं। आई बात समझ में? तो क्यों ना इन्हीं को सोल्व किया जाए। तो क्या करूंगा इसमें, इसकी मल्टीप्लाई देखो ध्यान से, इसकी मल्टीप्लाई इधर ये 3 है x माइनस 3, और इसकी मल्टीप्लाई इधर, और नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई, उसको ऐसे ही रख रहा हूं। तो क्या लिखा मैंने 2x, और इसकी मल्टीप्लाई इधर हुई तो क्या होगा 2x प्लस 3 प्लस 1, और इसकी मल्टीप्लाई इधर आएगी तो क्या होगा x माइनस 3, अपॉन में क्या आएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई x माइनस 3 और 2x प्लस 3, और प्लस में ये चल ही रहा है, प्लस में ये चल ही रहा है मेरे पास 3x प्लस 9 अपॉन में x माइनस 3 और 2x प्लस 3 इक्वल टू किसके है 0 के। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो दोनों जगह सेम आ गए, तो जब भी नीचे सेम हो डिनोमिनेटर तो उसको सीधे सीधे लिख देते हैं, और ऊपर वाला प्लस या माइनस में जैसे वैसे ही लिख देते हैं। तो क्या लिख रहा हूं मैं, देखो इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस इसी 2 की से मल्टीप्लाई, तो क्या 2 3 जा 6x प्लस x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 9 अपॉन में क्या आएगा नीचे में ये पूरा, तो क्या आएगा x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। आई बात समझ में? क्लियर है? अब ये पूरा कहाँ चला जाएगा इधर 0 में मल्टीप्लाई, तो अब इसको एक साथ करके लिख देते हैं। तो देखो 4x स्क्वायर, यहाँ पे 6x है और यहाँ पे 7x 6x और 1x 7x और प्लस का 3 मतलब 10x प्लस का 10x, यहाँ पे क्या है 6 3 और 9, तो 9 में से 3 गए 6 मतलब प्लस का 6 इक्वल टू 0। ये पूरा कहाँ चलाएगा इधर 0 में, तो ये इक्वेशन बनी मेरी। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, कैसे, इस 6 की इस 4 से मल्टीप्लाई, तो 6 4 जाए 24 के ऐसे फैक्टर जो 10 आ जाए, तो 12 और 2। आई बात समझ में? तो इसको क्या लिख रहा हूं मैं, देखो 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x
प्लस 6 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अच्छे से एक एक पॉइंट समझ में आ गया होगा, है ना? कोई डाउट यहाँ तक, है ना? 1 मिनट, और 6 और 4, इसे 12 और 2 से फैक्टर नहीं आएंगे, देखो ध्यान से, 12 और 2 से फैक्टर नहीं आएंगे, इससे फैक्टर 6 और 4 से ही आएंगे। किससे आएंगे? 6 और 4 से ही। तो 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ फिर से? 6x प्लस 4x, ठीक है? 12 और 2 से नहीं आएंगे, आप करके देख लेना, इससे ही आएंगे। अब ऊपर वाला मिटा दूं, ऊपर वाला मेरा काम हो गया। इसको देखो ध्यान से, तो अब मैं क्या लिख रहा हूँ, अच्छे से देखना, ठीक है? ये मिटा दिया सारा। अब मेरी जो इक्वेशन बनी, क्या बनी? देखो इन दोनों में से, या एक काम करते हैं, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो क्या लिख रहा हूँ मैं? 4x स्क्वायर, इस 4x को इधर ले आता हूँ और 6x को इधर ले जाता हूँ, तो क्या आ जाएगा? इसको एक ही तरफ बदल रहा हूँ, साइन नहीं बदलेंगे, ध्यान से रखना। क्यों? 3 + 5 करो या 5 + 3 करो, आंसर 80 आएगा ना दोनों केस में। तो इसको मैंने क्यों बदला, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो तो 4 यहाँ से कितना आ जाएगा? 4x प्लस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0। क्यों मैंने ऐसा किया? देखो इसमें से डायरेक्ट मुझे 4x कॉमन मिल रहा है, 4 और x, तो यहाँ क्या बचा? x + 1, और यहाँ से डायरेक्ट क्या कॉमन आ रहा है? प्लस का 6, तो क्या बचा? x + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? अब x + 1 और 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? अपना जीरो प्रोडक्ट रूल। जीरो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है भाई? कि अगर 2 मल्टीप्लाई में 0 है तो इसका मतलब ये भी 0 के इक्वल होगा और ये भी 0 के इक्वल। तो क्या हो जाएगा? ये x + 1 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0 - 1, मतलब x इक्वल टू -1। एक ये x की वैल्यू आ गई, दूसरी क्या आएगी? 4x प्लस 6 इक्वल टू 0, मतलब 4x इक्वल टू 0 - 6, मतलब 4x इक्वल टू -6, 4x इक्वल टू -6, तो x इक्वल टू -6/4। काट दो इसको तो कितना आ जाएगा? 3/2। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -3/2। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अब ध्यान से देखो, 3/2 में यहाँ पे नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? यहाँ पे 3/2 रखो तो देखो क्या हो जाएगा, ये कि ये 3 × 2 3/2, तो 2 से 2 कट गया, और -3 + 3 0, मतलब ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, मतलब ये मेरा आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा इसका? x इक्वल टू -1। आई बात समझ में कि ये आंसर क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसको यहाँ पे रखो, देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, देखो तो 2 × x की जगह क्या रखूंगा? -3/2, -3/2 और प्लस के 3। तो देखो इस 2 से ये 2 कट गया, और 3 + 3 कितना आ गया? ये 0, और 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0, और 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइन आएगा, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। बहुत प्यारा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था ये, अच्छे से नोट डाउन करना। फुल डिटेल में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसको गलत अप्रोच से सोल्व करोगे तो आंसर आएगा नहीं, आप कितनी भी कोशिश करते रहना। आई बात समझ में? तो नोट डाउन कर लेना अच्छे से, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी के जैसा मिलता जुलता, नोट डाउन कर लो इसको। अब देखो सोल्व फॉर एक्स में एक और टाइप का क्वेश्चन, बहुत थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है और लंबा क्वेश्चन है, ठीक है? लेकिन देख के घबराना नहीं है, अप्रोच वही रहेगी, कुछ परेशान होने वाली बात नहीं है। सबसे पहले ये जो ब्रैकेट है ये खोल दो, ठीक है? तो इसको ब्रैकेट को मैं इसी में हटा देता हूँ, ये लिख दिया मैंने, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। क्या करेंगे अब? दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसी तरीके से सिमिलरली इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर। यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है कि वेयर x नॉट इक्वल टू 1, -2 and 2। इसका मतलब क्या हुआ? x की ये तीनों वैल्यू नहीं हो सकती। क्यों? यहाँ पे x इक्वल टू 2 रखो तो 2 - 2 0 हो गया, तो 1/0 मतलब नॉट डिफाइन। यहाँ पे देखो तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए ये वैल्यू नहीं हो सकती। अब अपने उस पर आ जाओ, क्या करना है? हमने क्या कहा था कि भाई इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? x + 1, और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो क्या जाएगा? x + 2, फिर क्या आएगा? प्लस x - 2, और इधर मल्टीप्लाई में क्या आएगा? x - 1, अपॉन में क्या आएगा? देखो ध्यान से, इन दोनों की मल्टीप्लाई x - 1 और x + 2। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो इक्वल टू 4 और ब्रैकेट के अंदर x - 2, फिर माइनस, देखना ध्यान से ब्रैकेट लगा के, ये माइनस इन दोनों के साथ है तो 2x + 3, है ना, ऐसे, और ये क्या हो जाएगा? पूरे के नीचे x - 2,
ठीक है, ये माइनस यहाँ पे था, देखो ये ब्रैकेट मैंने हटा दिया था ये, तो ये ब्रैकेट ये माइनस इन दोनों के साथ है, मतलब यहाँ पे आई बात समझ में। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई, तो इस एक्स की इसके साथ, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर इसी एक्स की 2 से, तो मतलब प्लस का 2x, अब प्लस का 1 की से x से, तो मतलब x प्लस 2 बन जा 2, सिमिलरली प्लस इसकी मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर और x तो माइनस का x और माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस का 2, अपॉन में क्या आएगा, ध्यान से देखो, x माइनस 1 और x प्लस 2, x माइनस 1 और x प्लस 2, और इधर से क्या आएगा, 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 4x माइनस 8 और माइनस का 2x और माइनस माइनस वो प्लस माइनस माइनस का 3, और अपॉन में क्या आएगा x माइनस 2। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, देखो अब क्या करेंगे, x और x मिलके 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, ध्यान से देखना, ये x और ये x मिलकर 2x स्क्वायर, 2x और 1x, तो देखो इस 2x से ये 2x कट गया और इससे ये कट गया, ठीक है, तो 2 और 2 मिलके कितने हो जाएंगे, प्लस का 4, आया समझ में। और यहाँ देखो क्या बच रहा है, x माइनस 1 और x प्लस 2, क्लियर है यहाँ तक, इज इक्वल टू, यहाँ देखो क्या बचेगा, 2 में से ये गए तो कितना बचेगा 2x और 8 और ये, तो मतलब माइनस का 11 अपॉन में x माइनस 2। अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, तो फिर वही काम करना है जो हमने अभी किया था, जैसे ऊपर किया था सेम वही काम यहाँ पे भी करना है। क्या है कि क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे, अब फिर से इस पूरे की मल्टीप्लाई इधर और इस पूरे की मल्टीप्लाई इधर, तो देखो ध्यान से क्या लिख रहा हूँ मैं, पहले इसमें से कुछ कॉमन ले लूँ, चलो कॉमन नहीं लेते, ऐसे रखते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 4 एक ब्रैकेट में, और इधर से क्या आएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू, इधर से क्या आएगा 2x माइनस 1 और इसकी ये कितना आएगा, ध्यान से देखना, x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, ठीक है, ध्यान से देखना क्या कर रहा हूँ मैं, समझते हुए चलना। अब पहले इसको सोल्व करते हैं, तो इधर से कितना आ जाएगा 2x माइनस 11, इसकी मल्टीप्लाई करी तो क्या आएगा, देखो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का x और माइनस का 2, इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 2x माइनस 11, और इधर से क्या आएगा, देखो x स्क्वायर अकेला है और 2x में से एक x गए, तो मतलब प्लस का x माइनस 2, क्लियर है। और इधर से इधर क्या है मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस 4 और इधर से कितना आएगा x माइनस 2, ठीक है, ध्यान से देखना, बस अब सोल्व करते हुए चलना है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर और x, तो मतलब x क्यूब, और यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 2 2 या 4x स्क्वायर प्लस का 4x और 4 2 जा माइनस का 8 इज इक्वल टू, सिमिलरली इसकी करेंगे तो 2x क्यूब और 2 की से करेंगे तो प्लस का 2 2 जा 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर और 2 की से करेंगे तो माइनस का 4x और अब माइनस की 11 की तो माइनस का 11x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 11x और माइनस माइनस प्लस का 22, ठीक है, इतना लंबा चौड़ा ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो इससे ये कट गया ना, ध्यान से देखो, अब क्या बच रहा है मेरे पास, यहाँ देखो माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का a इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा, देखो 2 में से 11 गए तो माइनस का 9x स्क्वायर और यहाँ देखो 4x और 11x, तो मतलब माइनस का कितना 4x और 11x माइनस का 15x और प्लस का 22, और तो सिंगल कोई डाटा नहीं है तो प्लस का 22, आई बात समझ में। अब इस पूरे को उठा के यहाँ ले आओ, तो देखो ध्यान से क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ध्यान से देखना, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन है भी तो 5 नंबर का, उससे कम में आएगा नहीं। अब क्या करेंगे, इस पूरे को उठा के यहाँ ले आओ, तो क्या हो रहा है माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 8 इज इक्वल टू क्या आएगा, अभी देखो इस पूरे को उठा के लाए तो प्लस का 9x स्क्वायर प्लस का 15x और माइनस का 22 इक्वल टू 0, तो 9 में से 4 में से 9 गए तो 5x स्क्वायर
ठीक है, 4x और 15x मतलब 19x है ना, और 8 और ये तो माइनस का 30 इक्वल टू 0। आ गई पूरी इक्वेशन, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो फैक्टर देखना ध्यान से, ठीक है, कितने हो गए ये 30 पंजे 150, यहाँ देखो 30 पंजे 150, 150 के ऐसे फैक्टर जो 19 आ जाए। तो 19 आने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखते हैं, कुछ कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। 30, 15 और 4 19 है ना, तो इसकी 1 मिनट रुक जाओ, बस मैं कैलकुलेशन देख लेता हूँ जरा, ठीक है। देखो फैक्टर क्या मिलेंगे, फैक्टर मिल गए मेरे को, ठीक है, क्या मिलेंगे ध्यान से देखो, 5x² प्लस 25x माइनस 6x माइनस 30 इक्वल टू 0 मिल गए फैक्टर। अब ध्यान से देखो इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, इस पूरे में से 5 और x को मना रहा है, तो क्या यहाँ क्या बचेगा x प्लस 5। सिमिलरली यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, एक्स्ट्रा क्या है ये माइनस का 6, तो माइनस का 6 ऐसे लिख दो और यहाँ से क्या आएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो अब पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है x प्लस 5 एंड 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो दो वैल्यू क्या क्या आएगी देखो, x प्लस 5 इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू माइनस 5, और यहाँ से क्या आएगा 5x माइनस 6 इक्वल टू 0 मतलब 5x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 6/5। तो ये इसके दो सॉल्यूशन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है ये, इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन है ना, इसको क्या ही बताऊँ मैं। नोट डाउन कर लेना अच्छे से, एक एक पॉइंट समझ के लिखना, अगर ना समझ में आए तो दोबारा से पूछना मेरे से, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन था ये। नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन करते हैं, नोट डाउन कर लो इसको।